Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and as well as in the computer science related with the commerce field. So on these days, the very popular online transaction availability into the D2C policy and the other policy of the business, and everybody thinks that my own business will collaboration with the information technology and we will enter into the websites and creative model of the business dealing with the customer relationship and the value of the relationship with the periodically benefits give to the customers with the different cost, techniques, technologies, and heart-winning for the customer's feedback. So in the customer value management process, we use the creative business process in the unit 4. तो इसी मॉडल की हेल्प से हमें अब ये पता चलेगा कि जो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। अगर हम कोरिलेशन के अकॉर्डिंग टू चलते हैं तो वैल्यू क्रिएशन वहाँ से करेंगे, उससे वहीं से ही आउटपुट उठाएंगे और फिर उससे इम्पैक्ट देखेंगे कि दो वेरिएबल्स को जब हमने असेस किया या डिक्लेयर किया था फिर उसमें से वैल्यू हमें इनपुट करके आउटपुट में कैसे मिली है। अब क्या है कि देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम जो देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं कि बिजनेस वैल्यूज जो देनी है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इंक्लूड करो कि वो बिजनेस किस तरह का बिजनेस है। जब हम कोरिलेशन से वैल्यू निकालेंगे इनपुट कुछ और करके जब आउटपुट आएगी तो उससे भी पता चलेगा, रिग्रेशन करोगे तब भी पता चलेगा। आइदर इन केस आप उसको एक सिंगल वैल्यू में भी डालोगे तो चलेगा। वैल्यू चेन बनाओ, वैल्यू चेन बनाओगे तो एक प्रपोर्शन बनेगा। जैसे आपके पास जो होलसेलर की कैटेगरी या शॉपकीपर की कैटेगरी का D2C पॉलिसी में एंट्री करवा रहे हो। पहले आप शॉपकीपर थे, फिर आपने एक चेन बनाई। चेन कैसे बनी कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए छोटे छोटे दुकानदारों को सामान, तो आपका सामान होलसेलर की कैटेगरी में आ गया। आइदर आप उसी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन शेड्यूलिंग में जब एंटर करवाओगे तो वहां पे आप उस पॉलिसी में रेट फ्लैश करोगे। फॉर द होलसेलर्स रेट अलग डिस्प्ले होंगे और जो कस्टमर 1-to-1 ले रहा है उसके लिए अलग से होंगे। 1-to-1 जब लेगा तो उसमें आप उसको दे सकते हो कि विद इन, अगर उसने कंट्री में भी लेनी है तो अकॉर्डिंग टू द रीजन उसे शिपिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। और एक चेन बनानी है तो वेंडर ने जो चेन बनानी है वो होलसेलर के साथ बनाएगा कि अगर वो 6 सेट्स उठाएगा उसी चीज के 7 उठाएगा 8 उठाएगा तो उसको हम मार्जिन ज्यादा देंगे। मार्जिन उसका ज्यादा होगा फॉर एग्जांपल की दैट प्रोडक्ट वैल्यू MRP रिलेटेड टू द 2200 में आपको पता है कि आपने कितना मार्जिन जोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन रेट इज द 50% आपका मार्जिन है और 50% प्रोडक्ट के ऊपर आपने एंट्री की हुई है, मतलब 1100 की एक्चुअल कॉस्ट है और 1100 आप उसके ऊपर मार्जिन डाल रहे हो। अब जब सिंगल चेन में कोई कस्टमर आपसे लेगा तो 2200 का आप उसे बोल दिखा रहे हो MRP का टैग और आप कह रहे हो कि मैं आपको जो ये देने वाली हूँ 10% डिस्काउंट पे दूंगी, तो ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट पे उसे थोड़े पैसे कम देने पड़ेंगे। बट आप जब होलसेलर को दोगे तो आप उसे अगर 30% भी कम देते हो तो आप भी 20% प्रॉफिट में रहे, उस वो MRP के अकॉर्डिंग टू सेट करेगा तो वो भी प्रॉफिटेबल इनकम में रहेगा। एक वाइड चेंज बनती जाएगी। वाइड चेंज जैसे ही बनेगी लोग जोड़ने शुरू हो गए आपसे, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़नी शुरू हो गई, प्रोसेस चलना शुरू हो गया, प्रोडक्ट की सर्विसेज ओरिएंटेशन हो गई, मार्केटिंग शुरू हो गई, आपने गिव अवेज देने शुरू कर दिए, आपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर देने शुरू कर दिए, मार्जिन बढ़ाया कि जहाँ 50% रख रहे थे MRP और ऊपर करते हैं 2200 से। मीन्स अगर हम उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है तो आप उसको 4000 डिस्प्ले में डाल देते हो तो फिर भी आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको सिर्फ 1000 रुपीज पड़ रही है। तो थिंक अबाउट दैट कि आपकी कैपेबिलिटी यूनाइट प्रोसेसिंग मॉडल में इक्विटी एंड इन्वेस्टर्स के पास बहुत बेटर तरीके से जाएगी। And after the unitization of the process model, that how to deal with the procession model, the goal of every successful business is the creating value from the customer's feedback that is very helpful for your products and the services you will deal with in the future and for the present. And for the shareholders also, that is the increase in the dividend and the stock prices with the investment process and the investment capital strategies and the business strategies recommended to registered on the registered websites of the commerce with the multiple revenue business. So value creation in the business definition said that when the company earns a return on the capital revenue, the what is the actual
capital revenue. Capital revenue is the non-recurring income cash flow into the business that leads to the creation of liability and a decrease in the company assets. Capital and revenue incomes is actually is that कि capital recipients are the income generated from the investment and financing activities of the business, और जो है आपकी revenue recipients that are income generated from the operating activities of the business. So the both are the different. Again I repeat, both the value business capital, revenue income. What is capital and revenue income? The capital recipients are the income generated from the investment and financial activities performed from the business, and the revenue recipients are those who generate income from the operating activities from the business. So value of the asset, actually liability, decreases the value of the asset or increases of the assets of the liability. So the performance is dependent on the capital and the revenue income of the generation of the activities and the expenditure of the activities, because capital expenditures are typically the large good expenditures, and the capital expenditures is the फंडिंग रेजिंग, आप क्रिएट करो बिजनेस को, फिजिकली बनाओ, प्रॉपर्टी दिखाओ, बिल्डिंग से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो फिर वो आएगा। तो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे जा रहे हो तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसमें शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं जो डेली बिजनेस आप एक परफॉर्म कर रहे होते हो। सो ये बिजनेस की डेफिनेशन का एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि भाई जो वैल्यू क्रिएशन बिजनेस कस्टमर्स एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्टर्स की चलनी है, जिसमें हमें ये रिलेशन दिखेगा कि जो कस्टमर अपना पार्ट प्ले कर रहा है उस मॉडल के अंदर जिसमें कस्टमर वैल्यू क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाएगी कि कस्टमर्स को विन हार्टिंग टेक्नोलॉजी मिले, न्यू स्ट्रेटजी दिखाएंगे हम। वो है सबसे पहले ही कि जब आप क्रिएशन बिजनेस में एंटर करो तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर के अकॉर्डिंग टू एंटर करवाओ, एक्सचेंज ऑफ मनी, बिजनेस इन रिवार्डेड, गिव अवेज डालो, चीज़ों को ऑफर में डालोगे तो आएंगे। वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर्स मीन्स की फॉर कस्टमर्स इट मीन्स दैट क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो उसे चाहिए वो उसको सेटिस्फाई प्रोसेस में डील करता होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको आप ऐसा कोई प्रोसेस पकड़ा दो जो उसकी वैल्यू में कहीं डील ही ना करता हो। So value creation for a customer is a very important part for the growing business day by day, because customer की फीडबैक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है उनसे रेटिंग मांगिए। ये कोई ग्रीडीनेस ना दीजिए कि वैल्यू क्रिएशन बिजनेस प्रोसेस जो डेवलप में हम बना रहे हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें आप कोई ऐसा उन्हें रेकरिंग मनी मत दीजिएगा कि आप गिव वैल्यू टू द कस्टमर्स में देने लगे हो। तो वो ऐसी मत फीडबैक मांगिएगा कि जो पेड हो, स्पॉन्सर्ड भी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद इनोवेशन हो, और क्वेश्चंस जितने भी कस्टमर्स के पास से आए वो जॉब्स आपको ही परफॉर्म करनी है। एंड एम्प्लॉयज़ का जो अब रिलेशनशिप होना चाहिए इस कस्टमर्स के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस गोल्स डिपेंडेंट हो इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और हमारे कस्टमर के बीच में। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप तीनों का एक कोलैबोरेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर अगर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पुट करता है आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बिल्डिंग स्टोरेशिप रिलेशनशिप आप उसको दिखा सकते हो कि आपके ऑलरेडी कितनी ऑडियंस उसमें है। एक फेक आईडी, फेक फीडबैक मत दीजिएगा कि आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, आप इस तरह से कर लो जैसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस को नहीं करना चाहिए। प्रोसेस क्वालिटी बेस्ड होगा तो डेफिनेटली आइदर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म पे भी वो बेस्ड हो सकता है, बट फेक होगा तो बहुत जल्दी वो एक लॉस में भी जाएगा। सो मीट करिए चेंजिंग नीड्स जो हैं उनको रिक्वायरमेंट में डालिए, फीडबैक मांगिए, सपोर्ट मांगिए, अटेंशन दीजिए कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट आ रही है एज सुन एज रिजॉल्व कीजिए, बिकॉज इन द D2C पॉलिसी ऑन दीज डेज एक इशू ऐसा चल रहा है कि यूजर के घर पे अगर प्रोडक्ट वो दे देते हैं तो उसके बाद उसके कस्टमर की रिलेशनशिप डील नहीं कर पा रहे, तो इससे D2C कस्टमर की पॉलिसी डाउनफॉल पे जानी शुरू हो चुकी है। कस्टमर्स की अगर कंप्लेंट रोल बैक कर दी जाएगी, उसके पैसे नहीं वापस दिए जाएंगे, तो फिर कस्टमर सर्विस का इन्वेस्टर के साथ कोई लेना देना होगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं इन द वैल्यू क्रिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑफ द एवरी बिजनेस, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे कि सिंपल नेम्स है मैकडोनल्ड और होंडा, बोथ आर द वेरी कॉम्पिटिटिव एंड द
बड़े प्लेयर्स हैं जो चीफ मैन्युफैक्चरर्स मार्केट क्वालिटी ऑटोमोबाइल्स कंपनी देती है और जो हमारी मैकडोनल्ड की है वो क्वालिटी नीड फ्रेंडली एटमोसफेयर लोगों को प्रोवाइड करती है। सोचो कि अगर ये दोनों ही बड़े प्लेयर हैं तो दोनों अच्छे से प्रोसेस दे रहे हैं कस्टमर्स को वैल्यू रेट पे, तो एक बिजनेस ग्रोइंग पावर में उन्हें हेल्प बहुत ज़्यादा और भी इन फ्यूचर मिल सकती है। इस तरह से जो इकोनॉमी वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी भी हमारी डिपेंड करती है हमारे सक्सेसफुल वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर और क्रिएशन मॉडल के ऊपर। दोनों को माइंड में रखोगे तो आपको हमेशा एक यूनिक बेनिफिट स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस भी मिलेगी जो कि मॉडल के ऊपर खुद वर्क करेगी। अगर आपने उन्होंने आपसे चीज़ ली है उन्हें बेनिफिशियल लग रही है तो डेफिनेटली उनके फैमिली मेम्बर में भी वो प्रोडक्शन जाएगी और किसी उनके जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उन तक भी जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड थिंग कोई ऐसी है कि जो यूनिक फीचर भी आपको इन्वेस्टर के साथ स्टॉक मार्केट में जोड़ रही है कंपनीज को, आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो पार्टनरशिप की भी इक्विटी पहले ही सेट हो जानी चाहिए कि रिलेशनशिप हमें कैसा रखना है ताकि इन फ्यूचर जो बिजनेस है वो ग्रो करे, कहीं पे भी लॉस भी ना जाए। आपके आपस के कोई भी रिलेशंस बिगड़ने नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज डे टू डे जितनी भी आती जाएंगी क्रिएशन मॉडल में उसकी हेल्प आपको मिलती जाएगी। सो ये था हमारा पहला पार्ट विद द स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर इन्वेस्टर्स एंड द एम्प्लॉयर्स में कैसा होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस बेटर ग्रो करे। अब इस पर जो प्रोसेस होने चाहिए कि इनको कैसे वैल्यूएबल बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी इससे रिलेटेड तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली रिप्लाई विल बी गिवन विद द 24 hours to all of you. So the next video will be available very soon on this channel. Till then, take care and thank you.